बतौर भारतीय कोच T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले राहुल द्रविड़ ने विदाई लेते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि आने वाले दिनों में वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो किसी के पास कुछ काम है क्या। एक अच्छी याद के साथ द्रविड़ जब टीम से जा रहे हैं तो याद आता है करीब 2 दशक पहले इंग्लैंड में उनकी यादगार दस्तक। ये साल 2002 की बात है। सितारों से सजी भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड की सरजमी पर 4 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने पहुंची थी। सितारों वाली इस टीम की काबिलियत पर सवाल भी घुमड़ रहे थे कि क्या विदेशी माटी पर लहराती गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज बढ़ चढ़कर खेल सकते हैं। ऐसे में एक शांत और सौम्य स्वभाव वाला बल्लेबाज पिच तक पहुंचता है। ये बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ही थे। सारे गरजते बरसते सवालों का जवाब द्रविड़ ने 32 घंटे पिच पर बिताकर और 602 रन बनाकर दिए। 4 मैचों की 6 पारियों में राहुल ने 3 शतक और 1 पचासे के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उनसे 13 रन ज्यादा बनाकर माइकल वॉन 615 रनों के साथ पहले पायदान पर थे। द्रविड़ और वॉन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। तेज और लहराती गेंदों के सामने दीवार की तरह टिक जाने के उनके अंदाज ने बहुत से लोगों को द्रविड़ का प्रशंसक बनाया। आज आपको इंडिया टुडे मैगजीन के 25 सितंबर 2002 के यानी इस सीरीज के ठीक बाद इस अंक में छपी वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा उग्रा की द्रविड़ पर लिखी रिपोर्ट सुनवाते हैं। आखिरकार वो बात पता चल ही गई। इंग्लैंड जो 2 महीनों में ना कर पाया वो 32 घंटों और 602 रनों में हो गया। राहुल द्रविड़ के चमचमाते लौह कवच में एक दरार ढूंढ ली गई। उनके मित्र कहते हैं कि उन्होंने ऐसा पहले नहीं देखा। उनके कोच को विश्वास नहीं होता कि द्रविड़ ऐसा कर सकते हैं। ये बात टीवी पर कभी दिखाई न दे, पर हम आपको बता देते हैं, भारत की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी को ताकत देने वाले द्रविड़, मध्यवर्गीय माताओं के स्वप्नों के द्रविड़, दीवार और चट्टान माने गए शांत संयमित द्रविड़ अपना बल्ला भी फेंक सकते हैं। यही नहीं, उन्हें गुस्सा भी आता है। ड्रेसिंग रूम में वो गुस्से में चीखते हैं, उठपटांग जुमले उगलते हैं और बल्ला फेंक बैठते हैं। ऐसे वे कभी कभार नहीं, कई बार कर चुके हैं। क्या अब भी वे आपको साफ सुथरे किताबी कीड़े पैड पहने हुए पोप जैसे लगते हैं? बल्लेबाजों की झूलती लंबी आस्तीनों में जैसे उनकी मांसपेशियां छिपी होती हैं, वैसे ही क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ पहलू नजरों से ओझल रहते हैं। जैसा कि कोच जॉन राइट कहते हैं, उनके अंदर का इस्पात ऐसा ही एक पहलू है। 29 वर्षीय द्रविड़ का कहना है, आक्रामकता आपके भीतर होती है, आप अपने काम से उसे जताते हैं। इस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन बनाकर उन्होंने इस्पात का लोहा मनवाया है। इस वर्ष वे भारत के सबसे बेशकीमती खिलाड़ी रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने 4 शतक 4 अर्धशतक बना डाले हैं और उनका औसत 67 रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ये बड़ी पारियां तब खेली हैं जब इस दौरे में भारतीय टीम का स्कोर था 99 रन पर 3 विकेट, 18 पर 1, 6 पर 1, 0 पर 1, 80 पर 1, 13 पर 1, 5 पर 1, 19 पर 1, 2 पर 1, 6 पर 1, 0 पर 1, 15 पर 1 और 18 पर 1। ये कोई मजाक नहीं था। जब पूरा देश अवसाद की दवा ढूंढने लगता था, तब द्रविड़ अपने बल्ले की ओर हाथ बढ़ाते थे। द्रविड़ डटकर खड़े होने में यकीन रखते हैं और कुछ भी हारने से साफ इनकार करते हैं, चाहे वो उनका विकेट हो या उनकी बढ़त। आंधी तूफान माने जाने वाले उनके साथी बल्लेबाज जब रण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो खूब तालियां बजती हैं, मगर द्रविड़ खामोशी से कब दुश्मन की मुश्कें कस देते हैं पता भी नहीं चलता। जब साथी खिलाड़ी दनादन कुटाई करने वाले हों तब मूर्ति बनकर डटे रहने के लिए दक्षता, दृढ़ता और स्वाभिमान भी चाहिए। इस लिहाज से द्रविड़ बेहतर खिलाड़ी भी हैं और उम्दा इंसान भी। इसी शैली के बल्लेबाज संजय मांजरेकर कहते हैं, धैर्य और संकल्प की भारत में प्रशंसा नहीं की जाती। हमारे दर्शक द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों के प्रति बेहद निर्मम भी हो सकते हैं। शायद द्रविड़ को इसी बात से ऊर्जा मिलती हो। वैसे द्रविड़ मानते हैं कि यह बात सही है, लेकिन वे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। ये द्रविड़ की ही खासियत है। वे लक्ष्य पर सटीक निगाहें जमाने के लिए ही जाने जाते हैं। कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज फजल खलील जैसे उनके पुराने मित्र कहते हैं कि द्रविड़ किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे क्रिकेट हो या अखबार पढ़ने जैसा रोजमर्रा का काम, तो ऐसा लगता है जैसे बाकी दुनिया उनकी नजरों से ओझल हो चुकी हो। उनका ध्यान खींचना हो तो उन्हें झिझोड़ना पड़ेगा या उनका नाम बार बार पुकारना पड़ेगा। उनके साथ कमरे में रहने वाले संजय याद करते हैं कि 1995 में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के पहले द्रविड़ ऐसे तैयार हुए जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए तैयार होता है। वे आज भी ऐसा ही करते हैं। ओवल की उनकी पारी के दौरान सुनील गावस्कर ने उन्हें रात को खाने पर बुलाया, लेकिन द्रविड़ ने क्षमा मांग ली।
उनका यही तरीका है। चुस्त दुरुस्त बने रहने के प्रति उनका समर्पण इस विश्वास से उपजा है कि रोजाना जिम जाया जाए तो इससे मस्तिष्क भी दृढ़ होता है। और देखिए किस तरह वे 217 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन मैदान छोड़ते हुए एक बार भी अपना सिर तक नहीं हिलाया। 6 वर्ष में द्रविड़ राष्ट्रीय टीम में पहले क्रम से लेकर 7वें क्रम तक बल्लेबाजी कर चुके हैं। इस सत्र में भी उन्हें 3 क्रमों पर आजमाया गया और अंततः वे अपने लिए तीसरा क्रम हासिल करने में सफल हो गए। एक दिवसीय मैचों में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की। इसके बावजूद उन्होंने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेली। बेशक उन्हें कभी ऐसा भी लगा कि मना किया जाए, कभी कभी शक होने लगता है कि हम कुछ करने लायक हैं भी या नहीं, या ये कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम बेहतर टीम बन जाए। हम इस पर मेहनत करते हैं और जब परिणाम अनुकूल आने लगते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और लगता है आप जीत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मांजरेकर कहते हैं कि रन बनाने की भारी भूख ने ही उन्हें बाकी सारे खिलाड़ियों से बहुत आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है। द्रविड़ मैदान के बाहर जो करते हैं वो उनकी मैदानी पारियों की तरह महत्वपूर्ण होता है। मैदान पर साथियों की मुट्ठियां तन जाती हैं तो वो उन्हें एक दूसरे से दूर करते हैं। तनाव के क्षणों में वे पंच की भूमिका निभाते हैं। एक खिलाड़ी का कहना है, द्रविड़ की बात इसलिए सुनी जाती है क्योंकि आप उन पर समझदार होने का भरोसा कर सकते हैं। जब भारतीय टीम ने नेटवेस्ट सीरीज जीत ली और टीम खुशी से नारे लगाते हुए कूदने लगी थी तो द्रविड़ ने एक जूनियर खिलाड़ी को गांगुली की तरह कपड़े उतारकर जश्न मनाने से ये कहकर रोक दिया कि हम मर्यादा में रहकर खुशी मना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि द्रविड़ आपे से बाहर नहीं होते, लेकिन वे कहते हैं, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो चिंता नहीं करते और उन पर भी जो अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति लापरवाह होते हैं। एक अंग्रेजी पत्रिका ने कहा है कि शिष्टता और शालीनता की यह मूर्ति भी अगर चाहे तो दुष्ट हो सकती है। द्रविड़ से पूछा गया कि वे इतिहास का कौन सा चरित्र बनना पसंद करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना पसंद करूंगा। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री भविष्यवाणी करते हैं कि द्रविड़ 25 टेस्ट शतक बनाएंगे। मांजरेकर कहते हैं कि जब भारतीय अपेक्षाएं शानदार व्यक्तिगत खेल की जगह टीम की सफलता की ओर मुड़ जाएं, तब द्रविड़ का दौर आएगा। आज द्रविड़ का डंका बज रहा है। देश भर में उनकी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन अनुशासन, सलीका और सुलगती आग से बना राहुल द्रविड़ नामक यह जीव कोई अभी अवतरित नहीं हुआ है, बल्कि हमेशा से ही मौजूद रहा है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।